तो गाइज़ आज जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है CDSL। अब CDSL क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि CDSL बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक रहा है, क्योंकि CDSL, BSE, अभी तो NSDL भी आ गया है। तो ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, पर कुछ लोग फंस गए हैं इसमें क्योंकि उनने टॉप में बाई किया था तो अभी वो काफ़ी नीचे चल रहा है क्योंकि मार्केट करेक्शन चल रहा है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि CDSL में आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। 1450 के आसपास इसका भी करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैपिटल की बात करें अगर CDSL की तो 30,700 करोड़ समथिंग का इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी फर्म है, बहुत रेप्यूटेड फर्म है इंडिया की। तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट के करेक्शन की वजह से अभी स्टॉक तुम्हें डिस्काउंट में मिल रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ही हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में थ्रू टेक्निकल चार्ट्स। तो सीधे चलते हैं अभी हम चार्ट्स में। तो जैसा कि आपके सामने मैंने खोल दिया है CDSL का चार्ट, जो कि डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है और आज इसमें बहुत ही बेहतरीन 3% का एक मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसमें हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन, अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करें जो कि इसको क्रॉस करती हुई जाए, सॉरी गलत बन गई, अगर ये छोड़ो मैं ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ। एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें हम यहाँ से, जो कि इसको टच करते हुए यहाँ तक जाए, तो देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन कहाँ पे है। ये प्राइस रेंज रहेगा आपका 1300 साढ़े 1300 के आसपास का। तो हो सकता है CDSL 1300 के पास आए, इट मीन्स ये एक मूव ऊपर को दे, फिर नीचे आए और 1300 साढ़े 1300 के रेंज को टच करे और फिर तुम्हें एक अच्छा मूव ऊपर की साइड को दे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और अभी यहाँ पे लिया नहीं है, तो ले सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो चलते हैं वापस से अपनी पुरानी प्रोसेस में, जिसमें हम सबसे पहले मंथली व्यू में देखेंगे कि मंथली व्यू में स्टॉक में क्या चल रहा है। जैसा कि हम मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं, डबल टॉप का कितना अच्छा आपको एक यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है कि डबल टॉप में अगर आप अवेयर नहीं है डबल टॉप के बारे में तो आपको कितना लॉस देखने को मिल सकता है। तो बाई चांस किसी ने यहाँ पे अंधाधुंध बाय कर दिया, उसने देखा नहीं कि यहाँ डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप मतलब क्या, एक टॉप यहाँ पर गिरा था, इसके बाद प्राइस में एक फॉल आया था, वापस जब प्राइस इसके ऊपर इस रेंज में आ रहा है तो ये एक डबल बॉटम का साइन होता है। तो इट मीन्स यहाँ से प्राइस नीचे जाने के 50% चांसेस होते हैं। 100% हम नहीं कह सकते, 50 ही कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये डबल टॉप का एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे नमूना दिख रहा है कि डबल टॉप कैसे काम करता है। तो ये एक फ़ायदा होता है टेक्निकल चार्ट्स अगर आप सीख गए हैं, पैटर्न देखना आप सीख गए हैं मार्केट में। तो अभी जब हम इसको वीकली चार्ट में देखेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियर से दिखाई देगा। तो आपको सिग्नल पहले ही मिल जाता है कि आप इसको सेल कर दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेड्स में हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट में हैं, तो भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए मंथली चार्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ डबल टॉप बना, डबल टॉप ने अपना काम करा और प्राइस यहाँ से नीचे आया। अब क्या हो सकता है, मंथली RSI 60 तो तोड़ दिया, लेकिन उतना बहुत बियरिश हमें नहीं दिख रहा है। ये करेक्शन आया है क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया था, स्टॉक में स्पेसिफिक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये मार्केट करेक्शन की वजह से ये करेक्शन आया है। तो अभी हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट में आप देखो, अब आपको डबल टॉप जो मंथली चार्ट में देखा था आपने, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अब ये देखिए कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे पहले बना था, कब बना था, 2024 में अगस्त में, वापस से उसी रेंज में कंसोलिडेशन हुआ और प्राइस वहीं से नीचे आया। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो आपको इस दौरान ये समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है। प्राइस इतने अच्छे यहाँ से बॉटम से मूव हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ चांस कि यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है, और वही हुआ। अब वीकली चार्ट में ये एक अच्छी बात हमें दिख रही है कि वीकली में RSI 40 का सपोर्ट हमें दिख रहा है। आप नीचे RSI को देखिए, 40 का सपोर्ट है। अगर इस वीक इसने ग्रीन कैंडल एक दी विद अ गुड वॉल्यूम, तो इसमें आप एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो, एंड आपका प्राइमरी टारगेट आपका ये टॉप रहेगा। इट मीन्स यहाँ से अगर हम परसेंटेज व्यू में देखें तो आपका परसेंटेज बन जाएगा यहाँ से 25, 20% आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस डिपेंड करेगा
वीकली कैंडल के लो के हिसाब से। अब वीकली कैंडल, आज तो मंडे ही है, इस वीक में देखिए क्या कैंडल फॉर्म होती है, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस प्लान होगा। तो अभी हम देखते हैं डेली चार्ट में क्या हो रहा है। अब डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 5 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू एक फॉल आ रहा है ना। ये कंसोलिडेशन फेज़ हुआ, इसने नीचे को ब्रेक डाउन दिया। आज ये कैंडल अच्छी बनी है काफ़ी, कितना परसेंटेज है इसने, 3% का मूव दिया इसने आज, सॉरी 2.5% का, 3% सुबह हो गया था, अभी 2.5% का मूव है। तो अभी इसमें आप फ्रेश एंट्री, मेरे ख्याल से अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करें और उसके बाद एक थोड़ा नीचे दे, जैसा कि हमने मंथली चार्ट में डिस्कस किया। तो नीचे आए और अगर ये 1350 के आसपास में आपको एंट्री दे तो इसमें आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड्स के मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिए, एक बार अपनी भी एनालिसिस ज़रूर कर लेना। तो ये था होल व्यू ऑफ CDSL, जो हमने पूरा टेक्निकल चार्ट में पूरा अच्छी तरह से समझा। CDSL आपको मंथली में क्या साइन दे रहा है, वीकली में क्या पिक्चर दिख रही है, मंथली में क्या पिक्चर दिख रही है, डेली में क्या पिक्चर दिख रही है, और हमारा टोटल कंक्लूज़न ये निकला कि हो सकता है कि प्राइस 1300 1350 के आसपास आए। उसके बाद अगर आपको एंट्री बन रही है इसमें, तो आप इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया कि SL भी आपका मैंने बता दिया इस वीक का लो, और टारगेट हमने बताया 20% का। तो ये आप अपनी भी एक बार एनालिसिस कर देना, बिल्कुल अंधा विश्वास मत करना किसी की भी एनालिसिस में। हर कोई गलत हो सकता है मार्केट में, मार्केट किसी का सगा नहीं होता, मार्केट किसी का कोई कंफर्मेशन मैसेज कभी नहीं देता है। मार्केट हमेशा चलता है 50-50 प्रोबेबिलिटी में, कि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, जो हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वो वर्क कर भी सकती है, वो वर्क नहीं भी कर सकती है। इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर 100% टारगेट, 100% श्योरिटी होती किसी के भी एनालिसिस की, तो वो स्टॉप लॉस रखता ही नहीं, उसको पता होता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन हर किसी की एनालिसिस होती है, हर किसी के चांसेस होते हैं कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो ये दोनों को हमको लेके चलना होता है। बट हमको ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे जा रहा है ट्रेड, तो हमें बहुत बिग लॉस नहीं करना। अगर आप बिग लॉस से बच गए मार्केट में, तो आप अगर 10 छोटे लॉस भी कर दोगे ना, तो और अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्निंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दोगे, जिसमें बाई चांस आपने 2% के स्टॉप लॉस रखे और 5 आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपका टोटल स्टॉप लॉस हो गया 10% का 5 ट्रेड में। अब आपका एक ट्रेड चल गया, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस, एक ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो गया जो कि था 20% का, तो आपका सारे लॉस भी कवर हो गए और आपका प्रॉफिट भी आ गया। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो लोग फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस की, कि क्यों स्टॉप लॉस रखते हैं, ये रीज़न होता है स्टॉप लॉस रखने का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, सो दैट कि आपको ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स की टोटल स्पेसिफिक एनालिसिस अब तक पहुंच पाए। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब फाइनेंस फॉर यू फॉर दैट। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड ट्रेडिंग, स्टे ट्यून्ड।